हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर चुका है। न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स कर चुके हैं जो कि दो टाइप में बटे रहते हैं, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, और उसको हमने पूरे डिटेल्स में उसके भी टाइप्स कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे फूड मटेरियल्स को अपने अंदर ले जाने के साथ डाइजेस्ट करके उसको बाहर निकालता है एज अ वेस्ट। तो यहाँ तक हमने इन डेप्थ विद अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन विद शॉर्ट नोट्स हमने पढ़ चुका है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते ही रहते हैं, और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड नोट्स में आपको हर एक लाइन रीड करते ही समझ आ जाने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाना पचाने वाला जो सिस्टम होता है, वो दो पार्ट्स में बटा होता है। पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल मीन्स एक पाइप या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। रुको मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, तो पाइप या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पूरा, यहाँ से फूड ऐसे जाके ऐसे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके लार्ज इंटेस्टाइन से पास होके ये पूरा एनस से बाहर जाता है एज अ वेस्ट। तो ये पूरे स्ट्रक्चर, ये पाइप टाइप का जो स्ट्रक्चर है जहाँ से फूड पास हो रहा है, ये पूरे को साथ में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एंड नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब क्या होता है? जगह जगह पे वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जगह जगह पे वेरियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो अभी इन दोनों को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है? इट इज अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। वो जो ट्यूब है पूरा माउथ से स्टार्ट होके एनस में खत्म होने वाला जो ट्यूब है, एनस मीन्स लोअर मोस्ट पोर्शन जहां से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, तो वो ट्यूब 8 से 10 मीटर लंबा होता है और वो मस्कुलर ट्यूब होता है। मीन्स वो सिर्फ मसल से बना होता है, उसमें कोई बोन्स नहीं होते, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड्स एट एनस। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब देखते हैं। तो पहला पार्ट ऑब्वियस है, क्या होता है पहला पार्ट? माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है फर्स्ट पार्ट। द अपर एंड ऑफ गट इज कॉल्ड माउथ। तो जो हमारा गट है, गट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? माउथ। देख सकते हो आप, गट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा माउथ, यहीं से फूड अंदर जाता है। फिर नेक्स्ट, इट इज बाउंडेड बाई टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। माउथ के ऊपर और नीचे दो तो सॉफ्ट मूवेबल लिप्स होते हैं। इट हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मीन्स खाने को अंदर लेना। तो फूड को इंजेस्ट करने का काम कौन करता है? माउथ। नाउ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी इसी को बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी मतलब क्या होता है? खाना जैसे अंदर गया, माउथ के जरिए अंदर गया, तो अंदर माउथ का जो अंदर वाला पोर्शन होता है जहाँ पर टीथ होते हैं, टंग होते हैं, जीभ, ये सब रहते हैं, तो उस एरिया को ही बोला जाता है बक्कल कैविटी। अब कैविटी वर्ड साइंस में, कैविटी वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी हॉलो स्पेस, कोई भी खोखला जगह। तो जैसे माउथ से फूड एंटर करता है, उसको एक स्पेस मिलता है जहाँ पर खाने को चबाया जाता है, जीभ से इधर उधर मूव किया जाता है, तो उसी को बोला जा रहा है बक्कल कैविटी। तो द बक्कल कैविटी इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द माउथ दैट कंटेन्स द टीथ, जहां पर टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा मीन्स थूक, जो थूक बनाता है। अब वो थूक का काम क्या होता है? वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। हमारे खाने के अंदर जो भी स्टार्च होगा वो डाइजेस्ट हो जाता है उस सलाइवा के जरिए। अब वो कैसे डाइजेस्ट होता है वो भी आने वाले टॉपिक्स में हम समझने जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस बक्कल कैविटी समझते हैं। द बक्कल कैविटी इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द माउथ दैट कंटेन्स द टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, टीथ च्यू, दांत से च्यू करते हैं, चबाते हैं, एंड ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस, और फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। सलाइवा मिक्स्ड विद फूड, फूड से सलाइवा मिलता है, थूक मिलता है, एंड स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड, टंग के जरिए हम लोग फूड को मिक्स करते हैं, स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, एंड टेस्टिंग, टेस्ट के भी काम आता है टंग। नाउ नेक्स्ट इज फार्निक्स। अब फार्निक्स मतलब क्या होता है? देखो मैं डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। फार्निक्स मीन्स फूड यहाँ से अंदर गया, अब यहाँ से इस एरिया से इधर तक वाला हिस्सा जो होता है, इतना छोटा सा हिस्सा, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है फार्निक्स।
फिर इसके बाद क्या होता है, फूड अगर अंदर जा रहा है माउथ से तो वो फूड ऐसे फूड पाइप के जरिए नीचे चल जाता है, और अगर एयर अंदर जा रहा है माउथ से या नोज से तो वो एयर यहाँ से विंड पाइप में डिवाइडेड रहता है एंड विंड पाइप से वो लंग्स में चले जाता है। तो इस तरीके से जो फार्निक्स है एक डिवाइडिंग पोर्शन है फूड पाइप का और विंड पाइप का, यहाँ तक दोनों साथ में रहते हैं, मतलब साथ में आते हैं। फूड भी इसी फार्निक्स के जरिए ही आता है एंड हवा भी इसी फार्निक्स के जरिए ही आता है। फिर यहाँ से डिवाइड हो जाता है, फूड फूड पाइप में चल जाएगा एंड विंड विंड पाइप में चले जाएगा हवा। तो फार्निक्स मीन्स इतना एरिया। फार्निक्स में देख सकते हो बक्कल कैविटी लीड्स टू वर्टिकल चेंबर। बक्कल कैविटी के अगर आगे जाएंगे तो एक वर्टिकल चेंबर आएगा, वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा खड़ा हुआ, जो कि 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसी को बोला जाता है फार्निक्स। हियर फूड पाइप और ईसोफेगस एंड विंड पाइप ट्रैकिया क्रॉसेस ईच अदर। यहीं से फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड फार्निक्स इज द थ्रोट रीजन। थ्रोट मतलब हमारे कंठ वाला जो रीजन होता है गले का, थ्रू विच फूड एंड एयर पास, जहां से फूड और एयर पास होता है, फार्निक्स से ही दोनों पास होता है। नाउ नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस वर्ड एकदम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ईसोफेगस फूड पाइप का ही दूसरा नाम है। तो अभी तक खाना कैसे गया हमारे अंदर, माउथ से अंदर गया, बक्कल कैविटी में पूरा वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, दांत के जरिए और टंग के जरिए वो अच्छे से टूट के सलाइवा से मिक्स हो गया और स्टार्च का डाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद वो फार्निक्स के जरिए नीचे जा रहा है फूड। अब फार्निक्स से पास होके वो कहाँ जाएगा, फूड ईसोफेगस में एंटर कर जाएगा फूड पाइप में। तो ईसोफेगस इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, एक लंबा सा मस्कुलर ट्यूब है जो कि सिर्फ मसल से बना हुआ है, जो कि फार्निक्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ ये फार्निक्स वाला एरिया है, ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ईसोफेगस ये फार्निक्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्टमक से। ईसोफेगस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पाइप है इसी को बोलते हैं फूड पाइप। तो ये फार्निक्स को स्टमक से कनेक्ट करता है। तो ईसोफेगस इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द फार्निक्स टू द स्टमक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक। ये फूड को स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब यहाँ पर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स का होते जाता है फूड पाइप के अंदर। तभी हम लेटे हुए भी कुछ खाना खाएंगे तो वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है जैसे खाना उसमें एंटर करता है वो अपने अंदर मूवमेंट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट उसमें स्टार्ट हो जाता है फूड पाइप के अंदर, ताकि जब तक खाना स्टमक तक ना पहुंच जाए, कहीं ईसोफेगस में ना अटक जाए खाना करके, वो मूवमेंट स्टार्ट होता है और वो स्टमक तक पहुंचा देता है। तो peristaltic movement means wave like contraction and relaxation of muscles in food pipe and intestines that pushes the food forward, जो कि फूड को फॉरवर्ड पुश करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आप ही बताओ कि ईसोफेगस से फूड पास हो चुका है, अब कहाँ जाएगा फूड, ऑब्वियसली स्टमक में जाएगा, क्योंकि स्टमक फूड पाइप से कनेक्टेड है। नाउ स्टमक, तो स्टमक इज मस्कुलर। स्टमक एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि जे शेप का होता है, जे आकार में दिखता है। दैट मिक्सेस फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि फूड को डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स करके उसको ब्रेक डाउन करता है एक सेमी लिक्विड फॉर्म में। सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब आधा लिक्विड फॉर्म में रहता है, आधा सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इस सेमी लिक्विड फॉर्म को बोला जाता है चाइम। नाउ नेक्स्ट, इट सेक्रीट्स HCl। अब ये स्टमक में हमारे पास एक एसिड सेक्रीट होता है, मतलब निकलता है। कौन सा एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पर बहुत सारे निकलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें कुछ भी ना समझने वाली कोई बात नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ऐसे अलग कंपोनेंट्स जो कि प्रोटीन्स या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, प्रोटीन्स या फिर मिल्क प्रोटीन हो गया, ये सबको तोड़ने का काम करता है। तो एंजाइम्स एक ऐसा पार्टिकल है जो कि फूड के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसको और ब्रेक डाउन करता है, बस इतना सिंपली समझ लो। और हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन, ये सब हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि एंजाइम्स मीन्स आर जस्ट द कंपोनेंट्स विच ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू मोर सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट, स्टमक के अंदर ही प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। और स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, माउथ में ही, सलाइवा के जरिए। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इज गाइडेड बाय रिंग लाइक वाल्व। तो स्टमक का जो ओपनिंग है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा,
देखो स्टमक का जो ओपनिंग है ये वाला हिस्सा, ये फूड पाइप के जरिए फूड ऐसे पास हुआ और यहाँ तक आया, फिर ये ओपनिंग यहाँ पर रहता है एक, उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? कार्डियक स्फिंक्टर। उस ओपनिंग का नाम है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे फूड आएगा वो ओपन होगा, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड जैसे फूड अंदर चले गया वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बंद हो जाएगा। फिर वैसे ही सेम इसके क्लोजिंग में भी, स्टमक के क्लोजिंग में भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि फूड ऐसे आने से वो ओपन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड फूड जैसे पास हो जाता है वो वापस बंद हो जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो देखो, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इज गाइडेड बाय रिंग लाइक वाल्व कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर विच प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ फूड। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड मतलब फूड का वापस चले जाने को रोकता है। मतलब अगर हम उल्टा लटक जाएं, उल्टा हेड स्टैंड करें, तो फूड तो हमारे माउथ के जरिए वापस तो नहीं आ जाता ना, स्टमक का जितना भी फूड है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कार्डियक स्फिंक्टर बंद रहता है। अगर वो ओपन रहता है तो फूड पाइप के जरिए वापस माउथ से बाहर आ जाता, एंड इट्स एंड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, और उसके एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर से बंद रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, फूड अब कहां एंटर कर गया? स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। कॉइल्ड मतलब बहुत ही उलझा हुआ ट्यूब रहता है, हम डायग्राम में देख सकते हैं, कचड़े जैसा दिखता है एकदम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लंबा सा कॉइल्ड ट्यूब होता है जो कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है, वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, जहां पर आधा से ज्यादा डाइजेशन वहीं पर होता है और वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स फूड के जो भी ब्रेकडाउन पार्टिकल्स है, जो भी एमिनो एसिड, ये सब, वो सब का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। और वो एब्जॉर्प्शन किसके जरिए होता है आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे। देखो, इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट माउथ में जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो डाइजेशन अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्लाई। अब ये विल्लाई क्या होता है? विलाई मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला लेयर अगर हम देखें तो वहां पर ऐसे फिंगर टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्शंस ऐसे निकले हुए होंगे। तो उसका काम क्या है? जो भी फूड पार्टिकल वहां से पास हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस फूड पार्टिकल्स को रोक लेता है। अब रोकने के बाद क्या होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर छोटे छोटे ब्लड स्ट्रीम से ये कनेक्टेड होते हैं। तो वो रुकने के बाद उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ब्लड के जरिए पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे फूड का जो भी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है ऐसी विल्लाई के जरिए। इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विल्लाई। तो समझ आ गया? इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उसी को बोला जाता है विल्लाई। अब अगर हम देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब डुओडेनम मतलब क्या होता है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन अपने दिमाग में लाना ही मत, क्योंकि ये पूरे चैप्टर ही सिंपल है। डुओडेनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला वाला हिस्सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा एक ट्यूब है, छोटा सा बहुत लंबा ट्यूब है। तो उस ट्यूब का पहले वाले हिस्से को बोला जाता है स्मॉल डुओडेनम। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। अब डुओडेनम के अंदर ही बाइल जूस भी आता है और पैंक्रियाटिक जूस का भी ओपनिंग रहता है वहां। फिर नेक्स्ट, जेजुनम। जेजुनम मीन्स मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपको देखने मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इलियम। इलियम, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा होता है दैट इज द इलियम। इट कंटेन्स नंबर ऑफ विल्लाई, एंड यहीं पर बहुत सारे विल्लाई होते हैं। विल्लाई मतलब वही जहां पर फूड पार्टिकल्स अटक के वहां पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। इलियम ऑल्सो कंटेन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इलियम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि बहुत सारे एंजाइम्स निकाल के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आप देख सकते हो ये यहाँ से जो फूड पार्टिकल गया, अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड यहाँ पर है, यहाँ से अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से लेके ऐसे पूरा, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ तक। तो एक इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि उल्टा यू दिख रहा है, तो इसी को बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ये पहला वाला हिस्सा क्या होता है? काइकम। यहाँ से बस इतना छोटा हिस्सा ही होता है काइकम। फिर यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा होता है
कोलॉन, फिर लास्ट में रहता है रेक्टम। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग इन्वर्टेड यू शेप्ड वाइड ट्यूब। लार्ज इंटेस्टाइन एक लंबा सा इन्वर्टेड मतलब उल्टा यू शेप्ड मोटा ट्यूब है, वाइड ट्यूब, दैट एब्जॉर्ब्स वाटर। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब भी जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रहेगी उसमें से वाटर और सॉल्ट्स वापस एब्जॉर्ब होके उसमें फैसेस बना देते हैं, उसको फैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है। नाउ नेक्स्ट ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी मैंने डायग्राम में बताया था, काइकम, कोलॉन एंड रेक्टम। काइकम मींस पहला पोर्शन है जो काइकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। काइकम मतलब एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिगिनिंग में रहता है। देखो ये मोटा सा पाउच जैसा जो स्ट्रक्चर है काइकम। नाउ नेक्स्ट, इट रिसीव्स अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब यहाँ भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जो कि होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखो एक छोटा सा फिंगर जैसा एक प्रोजेक्शन दिख रहा है जिसको बोला जाता है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का काम क्या होता है, वो हेल्दी बैक्टीरियाज को अपने अंदर रखता है और इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। बस अपेंडिक्स के बारे में इतना जान लो, एंड वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एज अ फैक्ट बता दिया हूँ। तो नाउ नेक्स्ट, कोलॉन। द कोलॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलॉन मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, ये कोलॉन है। कोलॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, वही वाटर का, और इसका काम ये भी होता है कि फेसेस को बनाना। फेसेस मतलब वेस्ट जो बाहर निकलता है, तो उसको प्रिपेयर करने का काम अब यही कोलॉन वाला हिस्सा करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ रेक्टम। रेक्टम इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है रेक्टम। अब इसका काम क्या रहता है, फेसेस को स्टोर करके रखना, सॉलिड वेस्ट को टेम्पररीली स्टोर करके रखना, ताकि जब हमें इमरजेंसी सिग्नल आए तब तक उसको स्टोर करके रखना बिफोर इट इज रिमूव्ड। नाउ लास्ट पार्ट क्या, लास्ट ऑर्गन क्या, एनस, एलिमेंट्री कैनाल का। द लोअर एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एनस। अब ये एनस भी पेयर ऑफ एनल स्फिंक्टर से गार्डेड रहते हैं। स्फिंक्टर वर्ड कहीं भी आ गया मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपन और क्लोज होते रहता है कुछ भी चीज एंटर करने या फिर जाने के लिए। तो एनस में भी एनल स्फिंक्टर होता है जो कि ओपन या क्लोज होता है। जब भी हमें सिग्नल आएगा कि अब इमरजेंसी कॉल आ चुका है, हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए जो भी डाइजेशन से बना है, तो वो एनल स्फिंक्टर ओपन होके वो बाहर आ जाता है, एंड जब भी हम बाहर आते हैं वॉशरूम से तो वो बंद हो जाता है। इट हेल्प्स इन पासिंग आउट ऑफ फेसेस। फेसेस को बाहर निकालने का काम करता है ये एनस। नाउ नेक्स्ट, तो एलिमेंट्री कैनाल पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तुम्हारे कोर्स में है। फर्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब वही जो माउथ में प्रेजेंट रहता है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में ये प्रेजेंट रहता है और ये सलाइवरी जूस बनाता है, मीन्स वही थूक बनाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सलाइवा। और उसके अंदर हमें टायलिन नाम का एंजाइम देखने को मिलता है। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये स्टमक में प्रेजेंट होता है एंड ये गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है स्टमक में, जो कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उसके अंदर होता है। नाउ इंटेस्टाइनल ग्लैंड मीन्स वो इंटेस्टाइन्स में रहता है जिसको बोला जाता है ब्रूनर्स ग्लैंड भी, एंड ये ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है और ये इंटेस्टाइनल जूस बनाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन करने के हेल्प में आता है। अभी तक हमने पूरा डाइजेशन समझ लिया है ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, बट टिल नाउ वी हैड नॉट अंडरस्टूड कि स्टार्च डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट होता है। तो ये सब हम आने वाले टॉपिक्स में इन डिटेल देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज या फिलिप्स में पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो अभी तक हमने ओवरव्यू देख लिया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर किन किन ऑर्गन से किन किन पार्ट से पास होके फूड जाके वो सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट होके कैसे वो बाहर आता है। तो किसी को कुछ भी डाउट होगा दे कैन सिंपली कमेंट मी, एंड इफ दे अंडरस्टूड देन दे कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड हम आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स देखने जा रहे हैं। सो बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।